So, hello everyone, welcome to the official interview of Tushar podcast. And here's our today's guest, Mr. Vihan Verma, playing the role of Mohit Sawan in Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein. So, sir, welcome on Tushar podcast. Thank you so much, Tushar. So, it's my first question which I want to ask you, sir. Like, what's the feeling to entering this show? I've answered this question so many times. I'll do it yet again. The feeling is surreal. It feels really nice to be a part of Gume Kisi Ki Pyar Mein. Not just because the show is doing good TRP wise, but because the show is loved by many audience. Not just in India, but across the globe. We can talk in English, right? No Yes, language yes, of barrier, right? course. The show has been loved by so many audience across the globe एंड जो शो की कास्ट है वो इतनी अच्छी है. हर एक कैरेक्टर इतने अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है कि लोगों के जहन में है कि ये कैरेक्टर अब ये करेगा, ये कैरेक्टर अब वो करेगी. तो इट फील्स रियली रियली नाइस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द प्रोडक्शन टीम, द चैनल एंड द क्रिएटिव टीम. सो इट फील्स गुड. एंड मैं ऑडियंस को बताना भी चाहूँगा कि लाइक सर अभी आई थिंक 1:30 पे सर शूट खत्म करके आए हैं एंड उन्होंने तुरंत ही मतलब मुझको टाइम दिया, तो सबसे पहले मैं उसके लिए भी सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा सर। नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन एंड आई एम सॉरी टू कीप यू वेटिंग क्योंकि हमारा पैकअप भी कुछ 11:30 12 के आसपास हुआ. सो बाय द टाइम सेट से निकलते हैं, घर पहुंचते हैं, बिकॉज आई ड्रॉप माय ऑन स्क्रीन वाइफ प्लेड बाय स्नेहा और उसके बिल्डिंग तक बिकॉज रात बहुत हो जाती है. यस सर। तो बाय द टाइम आई कम होम थोड़ा लेट हो जाता है. सो या थैंक यू फॉर बेयरिंग विद नो प्रॉब्लम सर। सो सर ऑडियंस ये चीज़ मतलब नहीं जानती आई थिंक कि आप आई थिंक मुझे जहाँ तक मैंने आपको देखा है कि आप शायद पहले भी बहुत सारे शो में काम कर चुके हैं, तो क्या आप मतलब सर एक बार डिटेल में बताएंगे कि आपने मतलब किन किन शो पे मतलब आप काम कर चुके हैं? यू. आई हैव वर्कड इन माय लास्ट शो वाज ऑन कलर्स, बाबरा दिल. It's gone off air now. So my last show was Bawra Dil. Apart from Bawra Dil, I've done Shubharam on Colors again. Then I've done a part in Anupama, Star Plus, and other TV shows I've done Crime Patrol, Savdhan India, Crime Alert, Yaar Tune Kya Kiya, ads and short films. सो बेसिकली हम सब ये मान सकते हैं कि आपकी शुरुआत एड्स एंड लाइक जो सावधान इंडिया जैसे क्राइम पेट्रोल जैसे शो से शुरुआत हुई थी आपकी बॉलीवुड उसमें इंडस्ट्री में। I first ad I did, yeah, Crack Jack, yeah. तो आपने मतलब सर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी थी? लाइक हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब भी कोई नया आर्टिस्ट इंडस्ट्री में आता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो लाइक आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही थी सर? यार मेरी प्रॉब्लम्स बाकी एक्टर्स से थोड़ी कम थी बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे. मैं बॉम्बे से ही हूँ, मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, बॉम्बे में पला बड़ा हूँ. तो मुझे कभी अपने कंफर्ट जोन के बाहर आई हैव गॉन आउटसाइड माय कंफर्ट जोन, बट नॉट हाउ अदर एक्टर्स जो बाहर से आते हैं, कभी दिल्ली से, कभी नॉर्थ से, कभी ईस्ट से, वेस्ट साउथ एवरीवेयर. तो मैंने वो डिफिकल्टी कभी नहीं फेस की. बट हाँ, डिफिकल्टी तो होती है. एक एक्टर के लाइफ का पार्ट है डिफिकल्टी, रिजेक्शन, वेटिंग. तो डिफिकल्टीज तो बहुत देखी है और अभी भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है. आई स्टिल हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड आई थिंक दैट इट शुड ऑलवेज बी देयर बिकॉज इट कीप्स यू गोइंग, नॉट जस्ट ओनली बिकॉज एज अ पर्सन बट ऑल्सो एज एन एक्टर. तो या. एंड लाइक सर ऑडियंस का मतलब ये आप सवाल था कि उन्होंने शायद आपको पहले जब आप आई थिंक आपको छोटी एज से भी आई थिंक उस पर देखा है सर, स्क्रीन पे आपको आई थिंक छोटी एज से भी देखने शुरू करा था ऑडियंस ने, क्या ये बात सच है सर? छोटी क्या? लाइक सर आपको टीन एज से देखने शुरू करा था स्क्रीन पे, क्या ये बात सच है सर? मतलब I am 22. I just my birthday was on the 19th of October. I am 22. I turned 22 and I started acting when I was 16. ओके ओके। So 16 17 से I started. It's been 5 years now यार. तो भी छोटी है, जब 16 17 छोटी एज होती है मेरे लिए तो वो टाइम पे नहीं थी. बट अगर आप कहना चाहें तो हाँ,
16 17 छोटी एज, अडल्ट होने के पहले ही, 18 के पहले आई स्टार्टेड वर्किंग, 16 17। जी सर, इसमें मतलब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स का क्या मतलब क्या रोल रहा था इसमें सर, मेन आपको सपोर्ट करने के लिए सभी चीज़ों। माय पेरेंट्स तुषार हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। मतलब मैंने बोला तो हमेशा से था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर, बट आई माई सेल्फ डिडंट नो हाउ, कैसे होता है, क्या होता है, हाउ हाउ थिंग्स वर्क। तो मैं तभी इनको लगता था कि मैं सिर्फ ऐसे फड़े मारने के लिए बोल रहा हूँ। आई, फॉर पीपल हु डोंट नो व्हाट फड़े मीन्स कुछ भी। तो मैं तब, मेरे पेरेंट्स डिडंट टेक मी सीरियस, बट व्हेन आई टोल्ड देम कि नो आई एम जेन्युइनली सीरियस, एंड देन आई डिड एन एक्टिंग कोर्स। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग। तभी भी उनको लगता था कि ये महीने भर का ड्रामा है, बिकॉज मेरी आदत है एज अ पर्सन की कोई चीज़ पकड़कर मैं आधे अधूरे में छोड़ देता हूँ। तो उनको लगा था कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दैट ओनली, बट to the utter surprise, I genuinely am still working towards it, and they're very supportive, they're very loving. My mom dad love seeing me on screen. वो घूमे किसी के प्यार में का एक एपिसोड नहीं छोड़ते जब से मैं आया हूँ। तो हाँ, दे वेरी सपोर्टिंग है। ऑल माय फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीवन इज सपोर्टिव। आंसर, ये मतलब सवाल मेरा नहीं, पूरे देश की जनता का भी मतलब सभी से रहता है कि हम लोग सर नेपोटिज्म एंड सपोर्ट जो दो वर्ड है ना, ये बहुत डिफरेंट वर्ड है, लेकिन हम इन कभी कभी इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। हम नेपोटिज्म और हम्म। सपोर्ट का फर्क भूल जाते हैं कि नेपोटिज्म अलग चीज़ है और एक जो सपोर्ट हाँ है ये अलग चीज़ है। तो इसके बारे में मतलब आप सर, आपका क्या कहना है सर? यार, आई बिलीव नेपोटिज्म इज एवरीवेयर एंड नॉट जस्ट इन अ इंडस्ट्री। आई डोंट नो क्यों हमारी इंडस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है नेपोटिज्म को लेकर, क्योंकि नेपोटिज्म आज हर जगह है। यू नो आज यस। अगर मेरे सेट पर भी अगर मुझे पता चलता है कि ये कैरेक्टर के लिए कोई एक्टर आ रहा है, और अगर वो एक्टर मेरा कोई फ्रेंड जो प्ले कर सकता है वो कैरेक्टर, इफ आई रिकमेंड इट, देन व्हाई नॉट? दैट इज नॉट कॉल्ड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म हर जगह है, डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक, रिक्शा वाले, इफ यू कंपेयर, है ना? हर जगह है नेपोटिज्म। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट ऑल कम्स डाउन टू, आपको नेपोटिज्म एक एक प्रोजेक्ट दे देगा, दो प्रोजेक्ट दे देगा, उसके बाद आपकी जो भी जर्नी और आपकी जो भी आपका जो करियर है, दैट इज, इट श्योरली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड द लक यू हैव इन योर लाइफ। तो आई थिंक इसका नेपोटिज्म और ये सपोर्ट आर कम्प्लीटली डिफरेंट। नेपोटिज्म नेपोटिज्म अपनी जगह है। हाँ, अगर आप नेपोटिज्म से किसी और का चांस छीन लेते हो तो वो गलत बात है, बट अगेन, अगर इफ आई एम इन अ पोजिशन where I can take my friend in a job, or some random person who I don't know in my life, I would obviously go for my friend, because I maybe have that faith in my friend कि मेरा फ्रेंड मुझे डिसअपॉइंट ना करके शायद अच्छे से कर ले ये चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं, इट ऑल कम्स डाउन टू योर टैलेंट एंड गुड लक। तो अकॉर्डिंग टू यू सर, लाइक जिस पर्सन पे टैलेंट है और वो किसी के सपोर्ट से काम कर रहा है, तो सर हम उसको आई थिंक कह सकते हैं कि लाइक वो नेपोटिज्म में नहीं आएगा। लेकिन हम किसी को सपोर्ट करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ करने की आई थिंक एबिलिटी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं सर उसको हम नेपोटिज्म कह सकते हैं। ये नेपोटिज्म वो नहीं होता, तो शायद नेपोटिज्म इज ओनली व्हेन यू यूज योर connections in the family or friends to get a particular job। अब वो सपोर्ट नहीं करना करना, वो तो ऑडियंस के हाथ में होता है। अब वो यस सर। सपोर्ट करेंगे तभी वो बंदा चलेगा, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। सिंपल इक्वेशन। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। और सर आपकी और स्नेहा की जो मतलब केमिस्ट्री है वो भी मतलब शो में लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो आपका मतलब उस पे क्या रिएक्शन है सर? स्नेहा और मेरी केमिस्ट्री जेन्युइनली बहुत जेन्युइन है। सिंस द डे आई मेट स्नेहा, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम अपना सब लंच वंच सब साथ में खाते हैं, हम पूरा हमारा ग्रुप बैठता है लंच करने के लिए एक रूम में। And with Sneha, I think my equation is very effortless। मुझे बिल्कुल वो नहीं करना पड़ता। स्नेहा के साथ मुझे कोई तू मैं कोई आर्ग्यूमेंट, कोई बहस नहीं होती, बिकॉज उसका मेरा मेंटल लेवल बहुत इजीली मैच हो जाता है, एंड शी इज ऑल्सो ऑफ माई एज ओनली। शी विल टर्न 22
नवंबर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ 15th ऑफ नवंबर शी विल टर्न 22। हमारी एज भी सेम है, हमारे थॉट्स भी लगभग मिलते जुलते हैं। एंड स्नेहा इज वेरी हेल्पफुल पर्सन, शी इज हेल्प मी अ लॉट टेक्स के टाइम पे, क्योंकि सिंस एवरीवन नोज दैट आई रिप्लेस्ड द कैरेक्टर इन द शो, तो थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लगा था कि एक, बिकॉज हियर आई एम ऑलरेडी मैरिड ऑन द शो, मुझे नहीं मैंने कभी भी घूम के कोई एपिसोड्स नहीं देखे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ना मुझे देखने थे, क्योंकि आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन कि मैं किसी को देख के कॉपी कर रहा हूँ, बिकॉज आदिश ने अपना एक अलग वे से मोहित को पोर्ट्रे किया है, ऑडियंसेस हैव लव्ड हिम। मैं एक अलग वे से मोहित को पोर्ट्रे करने की कोशिश करूंगा, कीपिंग द एसेंस ऑफ द मोहित्स कैरेक्टर एंड नॉट द एक्टर हु प्लेड इट। तो वो कोशिश में स्नेहा हैज रियली हेल्प मी, एंड शी स्टिल हेल्प्स मी। वो मुझे बताती है कि ये सीन में ये रिएक्शन देते हैं एक दूसरे को, ऐसे करते हैं, क्योंकि सिंस मैं और स्नेहा के मोस्टली टू शॉट्स लगते हैं, क्योंकि हम पति पत्नी हैं, तो हम साथ में खड़े होते हैं हर जगह। तो हम अपना आपस में डिस्कस करते हैं कि ये सीन में हम ऐसे रिएक्शन देंगे, वैसे रिएक्शन देंगे। हम साथ में रील्स बनाते हैं, हम एक दूसरे को रोज रील्स भेजते हैं कि कल इस पर बनाएंगे, आज इस पर बनाएंगे। तो with Sneha, I think she's a very good friend, very dear friend, and I'm really, really glad that I have a on-screen wife who's played by Sneha. So yeah, ग्रेट ग्रेट, वेरी ग्रेट सर। एंड लाइक हम ये क्या देखते हैं कि लाइक आपका आई थिंक जो एक्टिंग जो आपकी इस समय शो में चल रही है, तो उसको देख के लोगों को कुछ ये भी ख्याल आ रहा है कि आई थिंक इस बार मोहित जॉब में सक्सेसफुल हो जाएगा आई थिंक। मोहित किसमें सक्सेसफुल हो जाएगा? जॉब में क्योंकि हम ऑन स्क्रीन क्या देखते हैं कि किशोरी मैम और आई थिंक शीतल मैम का ताना रहता है हमेशा मोहित के लिए कि व्हाई डिडंट ही फाइंड द जॉब फॉर द फैमिली, व्हाई द ओनली बर्डन इज ऑन विराट। Hmm. Sorry, I didn't get your question. सर, आई वांट टू आस्क दैट in like the acting which you are playing in this time in the show, the audience is hoping that the job will be get by the Mohit. I think they are saying that in this episode or in upcoming episode, the Mohit will get the correct job or he will help the family like the Virat is helping in their job. Well, I don't know, अगर मुझे नहीं पता कि ऐसा होने वाला है, बिकॉज हमें सिर्फ अगले 2-3 एपिसोड, मैक्स 4 एपिसोड्स के बारे में पता होता है। तो मुझे नहीं पता आगे आने वाले ट्रैक में कि मोहित, बिकॉज मोहित इज एन एस्पायरिंग एक्टर ऑन द शो, वो थिएटर प्लेस करता है, वो काम ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा है, वो उसका बैड लक है। तो आई डोंट नो, अगर फ्यूचर में अगर हमारे क्रिएटर्स और राइटर मोहित से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो शायद उसको शो में भी एक्टर बना दे। तो अब फिलहाल तक तो मुझे कुछ नहीं पता, जो कुछ आगे है तो आई नॉट श्योर। एंड सर आपको मतलब अभी तक आपने जितने शोज करे हैं तो लाइक आपको किस शो की कास्ट में ज्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आया सर आपको? मेरा यार मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है, बट अगर बात करूँ तो आई थिंक जो मेरा लास्ट शो था बाबरा दिल, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, को एक्टर्स जो थे मेरे। हम सब साथ में बैठ के 80% ऑफ द क्रू वुड ईट सिट एंड ईट लंच टुगेदर। हम साथ में चिल करते थे, साथ में हैंग आउट करते थे सेट पे। तो मेरा बॉन्ड मेरे हर शोज में अच्छा रहा है, और ये शो में भी टच वुड टू मेरा बॉन्ड फर्स्ट डे पे ही बहुत अच्छा हो गया था सबके साथ। इफ यू फॉलो द शो, इफ यू वॉच द शो, मैं, मेरे बाबा जो प्ले करते हैं ओमकार जी, निनाद काका, अ, जो विराट की मम्मी प्ले करती है अश्विनी काकू, करिश्मा हु प्लेज माय वाइफ, यामिनी हु प्लेज माय बुआ, हम सारे सम्राट, जो मेरा भाई है, हम सारे बैठ के, आयशा ऑल्सो फॉर दैट मैटर हमें ज्वाइन कर लेती कभी कभी, हु प्लेज सही। तो हम सब अपना लंच साथ में करते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी है। हम साथ में चाय वाय पीते हैं, साथ में 12 घंटे हम साथ में काम करते हैं, एक दूसरे की शक्लें देते हैं। तो बट नेचुरल है कि फ्रेंड्स आप बन ही जाते हो। तो जो मेरी मदर भी जो प्ले करती है शीतल मौलिक जी, शी इज ऑल्सो वेरी स्वीट। वी चिल टुगेदर, हम बात बात करते हैं, गप्पे मारते हैं, रील्स वील्स बनाते हैं। तो वो भी काफी अच्छी है। तो मेरा बॉन्ड टचवुड हर शो में सबके साथ अच्छा ही रहा है, एंड आई होप कि ये बॉन्ड ऐसे ही आगे अच्छा रहे और अच्छा बनते रहे। तो
जी सर, ऑडियंस की भी मतलब एक तरीके से यही रहेगा कि सभी के साथ आपका मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों में बॉन्ड अच्छा बना रहे। सो हम्म। सर मैं ऑन आपसे स्क्रीन लाइक का ये नहीं पता मुझे, बॉन्ड ऑन स्क्रीन का बॉन्ड ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी जी ऑडियंस को भी जी मजा आएगा। बट ऑफ स्क्रीन बॉन्ड हम सबका टचवुड बहुत अच्छा है, हम सबका, एवरी वन फॉर दैट मैटर। जी जी। और हम क्या देखते हैं लाइक कि गुम जो शो है इसके बारे में मीम्स भी बहुत बनती हैं आप सभी के बारे में। हाँ हाँ। एंड सर मेन तो क्या होता है कि लाइक एक शो का जो मेन एक लाइक मकसद रहता है वो रहता है कि ऑडियंस के दिल में जगह बनाना और उनको खुश करना। और आई थिंक वो आज की डेट में गुम है किसी के प्यार में बहुत अच्छे तरीके से कर चुका है। सच में। तो सो सर, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम टेबल लाइक सर, आप उस अपने प्रोफेशनल लाइफ प्लस पर्सनल लाइफ दोनों को इक्वल टाइम कैसे दे देते हैं सर? यार आई एम ट्राइंग टू मैनेज, बिकॉज हमारी यहाँ पे ना घूमे किसी के प्यार में हमारी 9 की शिफ्ट होती है, 9 AM to 9 PM। ये अभी कुछ 2-3 दिनों की वजह से हमारा कुछ 12 की शिफ्ट लग रही है, तो थोड़ा तब डिफिकल्ट हो जाता है 12 की शिफ्ट में। बट हाँ, ये अच्छा होता है कि नींद आराम से मिल जाती है, बट 9 की शिफ्ट में नींद नहीं मिल पाती। बट हाँ, मैनेज हो जाता है। आई मैनेज सम टाइम आफ्टर द पैकअप विद माय फ्रेंड्स, और इफ आई कम होम आई स्टे विद माय मॉम एंड डैड, तो उनके साथ आई ईट माय डिनर, या उनके साथ बैठ के बात बात कर लेते, तो टाइम मैनेज हो जाता है। सच कुछ वो नहीं है। हमारे प्रोडक्शन वाले आर वेरी नाइस एंड दे अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड of having a family life after the backup. So we are blessed with the best of production team as well, जो हमें ज़्यादा काम नहीं करवाती, सिर्फ 12 घंटे के अंदर जितना काम करवाने करवाती, बट हाँ, मैनेज हो जाता है। अब तक तो हो रहा है। और मैं इससे ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि लाइक जो भी आपने स्क्रीन पर 30 मिनट का एक एपिसोड देखते हैं ना, 30-29 मिनट्स का, तो वो आप सभी देख लीजिए कि सर 12-12 13-13 घंटे की मेहनत लगती है केवल एक एपिसोड में। तो हाँ प्लीज इस शो को मैं तो यही कहूंगा कि लाइक इस शो को जितनी मेहनत से इसके आर्टिस्ट इसके लिए वर्क कर रहे हैं, मैं तो यही चाहूंगा कि लाइक ऑडियंस भी उतनी ही प्यार इस शो को दे जितना आई थिंक ये डिजर्व करता है। हाँ, प्यार तो डिजर्व करता है शो बहुत, और प्यार मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रहा है। वी आर डूइंग वेरी गुड ऑन TRP charts as well, and the fans are loving the show. The people who I come across on the road love the show, जो देख के बोलते हैं कि हमें शो बहुत अच्छा लगता है, ये वो तो बस प्यार इसी तरह बना रहे, सपोर्ट बना रहे, हमारी मेहनत ऐसी रंग लाती रहे। और सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती इसके पीछे, हमारे डायरेक्टर होते हैं, हमारे एडीज होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, प्रोडक्शन टीम होती है। तो एक एपिसोड को बनाने के लिए सिर्फ एक एक्टर नहीं, बहुत बहुत लोगों की मेहनत होती है, कम से कम 100 लोगों का क्रू होता है। स्पॉट बॉय, लाइट टेक्नीशियंस, फिर बहुत सारे डीओपी हमारे जिनकी, और उनके असिस्टेंट्स जो डीओपी होते हैं, जो दिन भर वो कैमरा पकड़ कर खड़े रहते हैं। तो बहुत मेहनत तो बहुत लगती है शो बनाने में, और एक एपिसोड बनाने में कम से कम 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो, घूमे किसी के प्यार में ऐसे ह्यूज कास्ट है ना, इट्स अ बिग फैमिली। यस यस ऑफ तो हर कोर्स। एक के क्लोज ओएस, क्लोज एंड ओएस आर द सीन्स। तो टाइम लग जाता है, बट सारी टीम अच्छे से हंसते खेलते खुशी खुशी करती है, इसलिए वक्त का शायद पता भी नहीं लग पाता। जी जी बिल्कुल सर। और मैं तो ये लाइक मैं भी ये खुद फील करता हूँ कि लाइक जब ये शो स्टार्ट होता है ना, लाइक कोई भी एपिसोड स्टार्ट होता है तो ऑडियंस उसे देखते देखते पता ही नहीं चलता कि लाइक कब एपिसोड एंड कर जाता है, और ये रहता है कि लाइक ये शो कभी खत्म ही ना हो। हम्म। बट हाँ, होता है, क्योंकि जी जी। एज एन ऑडियंस जब मैं भी कोई शो देखता हूँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये शो खत्म ही ना हो, ये चलते ही रहे, और ये 20 मिनट तक ना रहे, सिर्फ 2-2 3 घंटे चलते रहे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार से आके सराहते हैं, फैंस इतनी मेहनत करके एडिट्स बनाते हैं हमारी, यू नो, इतना यस यस कुछ ऑफ करते हैं कोर्स। हमारे सेट पे, केक्स भिजवाते हैं, गिफ्ट्स भिजवाते हैं, फ्लावर्स भिजवाते हैं, which is a very nice and a very sweet. It's not a, it's a gesture which is not needed, कि एक गिफ्ट नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए। बट हाँ, ये तो एक एक्स्ट्रा बोनस है जो हमें मिल जाता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर।
एंड सर मेन क्या होता है कि लाइक आपकी जो इसमें जो इमेज बनती है ना, वो आपका आई थिंक रोल डिसाइड नहीं करता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डिसाइड करता है कि लाइक आप उस रोल को कितने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। क्योंकि आई थिंक मैं मानता हूँ मोहित का रोल आदिश ने भी निभाया था, मोहित मोहित का रोल आप भी निभा रहे हैं। लेकिन आई थिंक आपका जो बोलने का जो आई थिंक कहते हैं ना वे ऑफ टॉकिंग जो आप दोनों का है, उसमें आई थिंक ऑडियंस को कोई अलग नहीं लगा। वरना हम क्या देखते हैं कि लाइक सर कोई भी एक्टर किसी रोल का चेंज होता है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें भी बनती हैं। हेलो। हम्म। यस सर, मैं ये कहना चाहता था कि लाइक हम क्या देखते हैं ना, जब कोई शो चलता है तो उसके बारे में लाइक बहुत सारी बातें बनती हैं। आई थिंक जब कोई उसमें रोल चेंजेस होते हैं तो हमने क्या देखा कि लाइक जब मोहित का रोल जब चेंज हुआ तो लोगों ने आपको ही उतने प्यार से एक्सेप्ट कर लिया जितने प्यार से वो आई थिंक आदिश को देख रहे थे। नहीं, प्यार से तो एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे आज भी गालियां पड़ती है लोगों से मेरे इंस्टाग्राम पे। बट हाँ, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ an actor's life, and especially when you replace someone on the show. And I'm sure Adish has done a great job, and I just hope that the character Mohit always stays in everyone's heart, and people continue to show their love and extend their support to the show and the characters, and not just my character but all the characters, because हर character के पीछे जो actor होता है बहुत मेहनत से करता है, सिर्फ सीन नहीं बट वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करता है। जैसे सपोज मैं हमेशा बोलता हूँ कि घूम में किसी के प्यार में पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 5 साल लग गए, जबकि शो सिर्फ 1 1.5 साल से चल रहा है, बट जी इस जी। मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे 5 साल लग गए। तो एक एक्टर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, एंड ऑल एन एक्टर वांट्स आफ्टर गेटिंग अ जॉब इज द लव, अप्रिसिएशन from the audiences, because it is an actor's बोलते हैं ना, it is good that an actor is appreciated, is loved, is even be the character positive, negative, villain, hero, whatever. But an appreciation always lifts up an actor's mood. जी जी बिल्कुल सर। और मेरा भी मतलब यही मानना है कि आप आई थिंक आप कोई चीज़ बता रहे हो लाइक किसी को। सर मैं क्या देखता हूँ बहुत बहुत लोग जो होते हैं ना वो अपने टैलेंट को या कह सकते हैं कि जो भी वो चीज़ करते हैं उसको गाते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंदर से टैलेंट होता है ना, आई थिंक उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनका आई थिंक काम ही बोल जाता है। Hmm. तो सर लास्ट में मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि लाइक आपने सर अपने बिजी शेड्यूल में से मतलब मुझे अपना टाइम दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। No, no problem, Tushar. The pleasure is all mine, and congratulations for your podcast being where it is now. And it's a huge achievement for you, I'm sure. How old are you? सर आई एम 13। You are what? सर 13 13। 1 3. यस सर 13। Wow, you are in which standard? Ninth standard. 9th स्टैंडर्ड सर। Very nice, yeah. At this, what did your podcast do? All over Asia? What exactly? सर हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इन द एशिया फॉर पॉडकास्ट। Very nice. And at this age, very nice. Yeah. Congratulations to you. And I hope you all the best. And thank you for managing the time. At रात को 2 बजे हम ये कर रहे हैं because of the busy schedule. But thank you for staying online and being on loop with the update of the interview. And I wish you all the best. And I wish your podcast and all the best. And may you achieve great success.